अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं ज़ैबुन्निसा के दरबार में। तो ये आप देख सकते हैं, शहज़ादी ज़ैबुन्निसा मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी पैदाइश 1638 में दौलताबाद दक्कन में हुई। वो हाफ़िज़ा कुरान और एक शायर थी, जिनका कलमी नाम मफ़ी था। इस मकबरे की आम शोहरत मकबरा ज़ैबुन्निसा के नाम से है। रवायत बयान की जाती है ज़ैबुन्निसा ने यह मकबरा 1669 में एक बाग, जो कि अब मादूम हो चुका है, के वस में तमीर करवाया था। ताहम मुस्तद तारीख़ी हवाले जात इस बात से का वाज़ह सबूत पेश करते हैं कि ज़ैबुन्निसा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 अशरे बहालत अमीरी दिल्ली के किले सलीमगढ़ में बसर किए और 1706 में वहीं इनकी रहलत हो गई। इनका मकबरा बैरून कहली दरवाज़ा 30 हज़ारी बाग में तमीर किया गया था, जिसे 1885 में दिल्ली रेलवे लाइन की तमीर के लिए बरतानवी हुकूमत ने मस्मार कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि मकबरा शाहजहाँ के ओहदे हुकूमत में लाहौर में फ़ाइज़ एक आला ओहदेदार अफजल खान अलाई का है। एक रवायत से मियाँ बई फ़खर निसा से मनसूख करती है, जिसे चुबुर्जी बाग अता हुआ था। हकीकत में यह मकबरा किसका है, ये बताना मुमकिन नहीं। रंजीत सिंह के ओहदे हुकूमत में इस मकबरे की आराइश का तमाम पत्थर हजूरी बाग बानादरी के तमीर के लिए उतार लिया गया। हुकूमत पंजाब ने हालिया बरसों में इस मकबरे की आसो नौ बहाली की है। यह मकबरा, जो गलत नाम में मकबरा ज़ैबुन्निसा कहलाता है, तहफ़्फ़ुज़ नो अदद के कानून के मुजरिया 1975 के तहत एक चूबर्जी दरअसल मुग़लिया बागात में इंतहाई मुमताज़ और वसी तरीन बाग का दरवाज़ा था, जो मुग़ल शहज़ादी ज़ैबुन्निसा से मंसूब है। इस तारीख़ी इमारत दरवाज़ा के 4 मीनार हैं और इसी मुनासिब से इसका नाम चूबर्जी रखा गया था, यानी 4 और बर्ज या मीनारें। इस तारीख़ी इमारत पर इंतहाई नफीस काम किया गया है। 1843 में आने वाले शदीद ज़लज़ले में शुमाली मगरबी मीनार को नुकसान पहुंचा और ये मदम हो गया, जबकि मरकज़ी हिस्से में दरारें आ गई। इसके मुमकिन हद तक दोबारा इसे तमीर की गई और ये तकरीबन मुग़लिया दौर की हालत में दोबारा बहाल किया गया। इस तारीख़ी इमारत की तमीर नौका काम महकमा आसार कदीमा ने 1960 में मुकम्मल करवाया। पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं लगता, ये कहना है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का। तो आज हम उनके आए हैं दरबार में। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का भी आपको दरबार दिखाते हैं। अपने नाम और काम से मशहूर व मकबूल सूफ़ी शायर और मुसन्निफ़ व मुफ़क्किर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए। वासिफ़ साहब का शुमार जदीद दौर के अदीबों, शुअरा, कराम और कालिम निगारीन के सफ़ में होता है। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से हासिल की। इसके बाद नाना के पास जंग आ गए। यहाँ आपने दिल लगाकर तालीम हासिल की। ख़ुद कहते हैं कि तालिब इल्मी की ज़माने में तालीम की दहन इतनी थी कि फ़र्स्ट आना हम अपना हक समझते थे। मैट्रिक FA BA फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। कॉलेज में हॉकी खिलाड़ी थे। तालीमो खेल की बिना पर आपको कॉलेज में 1949 को अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1954 को वेस्ट पाकिस्तानी पुलिस का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया गया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA इंग्लिश अदब में किया। कोई नौकरी ना की, क्योंकि तबीयत ऐसी ना थी। आपने रीगल चौक लाहौर में एक पंजाबी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1962 में आपने पुरानी अनारकली के नज़दीक अपना कॉलेज बनाया, जिसका नाम लाहौर इंग्लिश कॉलेज रखा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की शादी 24 अक्टूबर 1970 में हुई। आपका एक बेटा और 3 साहबजादियाँ थीं। शायराना अज़मत, इनकी तालीमात में बड़े एहसन अंदाज में हकीकत निगारी है। बड़े सलेस व सादा ज़ुबान में बड़े दर्द दिल के साथ आला जज्बों से मज़ीन हो कर अवाम की दुखती रग पर हाथ रखने वाले वासिफ़ साहब का काम है। इसके बाद हम आपको गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार पे लेके जाते हैं। सन 1927 में लाहौर के एक अरीबा कुतुब फरोश माशे राजपाल ने पैगम्बर इस्लाम के बारे में एक किताब शाये की,
اس کتاب کا نام ہی کچھ ایسا تھا کہ جسے یہاں شائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کتاب سوامی دیانند کے ایک شاگرد نے تحریر کی تھی جو لاہور کے ایک اخبار پرتاپ کے مدیر تھے۔ اس زمانے میں اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ اس میں مبینہ طور پر قرآن کی آیات اور فرمودات پیغمبر کے غلط تاویلات کی گئی تھی، اور ان تاویلات کی بنیاد پر اس کتاب کی عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ مصنف نے مسلمانوں کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کی خاطر اس کتاب پر اپنے بجائے پروفیسر پندن چمپوتی کلال کا نام بطور مصنف شائع کیا تھا تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائی شروع کی گئی تھی، اور بالآخر 6 اپریل 1929 کو لاہور کے علم الدین نامی نوجوان نے کتاب کے ناشر معاشر راجپال کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غازی علم الدین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی شامل تھے، تاہم وہ مقدمہ جیت نہ سکے اور عدالت نے علم الدین کو موت کی سزا سنا دی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے مطالبے پر علم الدین، جو اب عوام میں غازی علم الدین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، کی میت لاہور لائی گئی، جہاں 14 نومبر 1929 کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علم الدین کی سزا پر عمل درآمد کے بعد ان کی شخصیت پر متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ علم الدین نے ایسا ہی ایک بیان 16 مئی 1929 کو سیشن جج کے روبرو ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان بھی بلا حلف دیا گیا تھا۔ اس بیان میں علم الدین نے کہا کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہے، یعنی انہوں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ علم الدین کا موقف تھا کہ پولیس شناخت پریڈ میں ان کے علاوہ صرف ایک شخص کو پیش کیا گیا جو برا تھا، چنانچہ اس کیس کے گواہ آتما رام جس نے علم الدین نے مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والا چھرا خریدا تھا، نے بغیر کسی تردد کے شناخت پریڈ کے دوران پہچان لیا، اور یوں انہیں علم الدین ملزم سمجھ لیا گیا۔